हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बीजापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोल्ड, कैश और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों को सुलझाने में कामयाब। 4 दिन बैंक बंद। 24 से 27 जनवरी तक पब्लिक को बड़ी होगी परेशानी। कर्नाटक सिविल सर्विस जॉब्स सभी कैटेगरीज को 5 साल एज रिलैक्सेशन 2027 तक वैलिड। हासन में स्कूल से आती बच्ची का पीछा करने वाला बदमाश व्यक्ति पकड़ा गया। वर्ल्ड ट्रैफिक रिपोर्ट में बेंगलुरु नंबर 2 पर। ट्रैफिक जाम ने फिर बनाया इंटरनेशनल न्यूज। बागलकोट में मास्क गैंग का नजारा सीसीटीवी में कैद। विदेश से डीके शिव कुमार का राज्य को बड़ा संदेश। डीजीपी रामचंद्र राव केस मामला। डिपार्टमेंट से इंक्वायरी तेज। वीडियो कलेक्ट। महिला की पहचान की हो रही है कोशिश। बीएमटीसी बस में बड़ी लापरवाही। 6 रुपये टिकट के लिए 62,000 फोन पे। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोल्ड, कैश और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों को सुलझाने में कामयाब। करोड़ से ज्यादा का माल बरामद। बीजापुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सोना चोरी, बाइक चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले सॉल्व किए हैं। बीजापुर जिला पुलिस ने, मनगोली और बीजापुर रूरल पुलिस ने अलग अलग केसेस में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केएसआरटीसी बसेस से 65 ग्राम गोल्ड चोरी के केसेस में 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने जिले के अलग अलग पुलिस थानाओं के लिमिट में 18 चोरी की वारदातों को अंजाम देने का गुनाह कबूल किया है की जानकारी दी जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी। इन्होंने इनसे 426 ग्राम सोना और एक कार, लगभग 65 लाख रुपयों का माल बरामद हुआ है। इसी तरह बाइक चोरी के केसेस में एक आदतन शुदा चोर गिरफ्तार हुआ है, जिससे 19 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 5,30,000 रुपये बताई जा रही है। एक और केस में नकली गोल्ड कॉइन्स दिखाकर 26 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनसे 20 लाख कैश और एक कार बरामद की है। बीजापुर रूरल एरिया में भी 3 बाइक चोर पकड़े गए हैं, जिनसे 20 मोटरसाइकिल 7 लाख रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक साल 2024-25 में टोटल 48 केसेस सॉल्व करके 14 अंतर्राज्य और अंतर जिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ 17 लाख रुपयों से ज्यादा का चोरी का माल रिकवर किया गया है। इस शानदार कार्रवाई के लिए जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पुलिस टीम की तारीफ की। इस पूरी कार्रवाई में डीसीपी ग्रामीण टीएस सुल्पी ने अहम भूमिका निभाई है। 4 दिन बैंक बंद। 24 से 27 जनवरी तक पब्लिक को बड़ी होगी परेशानी। आज ही निपटा ले जनता अपना काम। अगर आपको बैंक का कोई भी ज़रूरी काम है तो आज ही निपटा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल से लगातार 4 दिन बैंक्स बंद रहने वाले हैं। 25 जनवरी सेकंड सैटरडे की छुट्टी। 26 जनवरी रिपब्लिक डे गवर्नमेंट हॉलीडे। 27 जनवरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक
स्ट्राइक। इसी तरह 24, 25, 26 और 27 जनवरी को लगातार 4 दिन सरकारी और कई प्राइवेट बैंक्स में कामकाज बंद रहेगा। बैंक एम्प्लॉइज 5 डे वर्किंग रूल्स लागू करने की डिमांड को लेकर 27 जनवरी को देश भर में स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी वजह से चेक डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, काउंटर सर्विस जैसे काम नहीं हो पाएंगे बैंकों में। हाँ, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए चालू रहेंगी, लेकिन एटीएम, ब्रांच विजिट, चेक क्लियरिंग जैसे काम पॉसिबल नहीं हो पाएंगे ग्राहकों के लिए। कर्नाटक सिविल सर्विस जॉब्स सभी कैटेगरीज को 5 साल एज रिलैक्सेशन 2027 तक वैलिड। कर्नाटक सरकार ने सिविल सर्विस भर्तियों के लिए एज लिमिट में बड़ी राहत दी है। बेरोजगार उम्मीदवारों को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। पहले जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 35 साल थी और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 38 साल। अब इन सब को 5-5 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है एज लिमिट में। ये एज रिलैक्सेशन 31 दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी। मतलब इस डेट तक निकलने वाली भर्तियों में कैंडिडेट्स इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 2027 के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट कॉल फॉर पोस्ट्स निकाली जाएंगी सरकार की ओर से। इसी पर हजारों बेरोजगार उम्मीदवारों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। हासन में स्कूल से आती बच्ची का पीछा करने वाला बदमाश व्यक्ति पकड़ा गया। हासन में दिन दहाड़े स्कूल से घर लौट रही एक बच्ची का पीछा करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेंशन मोहल्ला पुलिस ने कोलार जिला के दंडीहल्ली के रहने वाले बदमाश व्यक्ति का नाम प्रसन्ना बताया है। इसको अब अरेस्ट किए जाने की जानकारी दी है पुलिस विभाग की ओर से। यह घटना 17 जनवरी की बताई जा रही है, जब आरोपी बच्ची का पीछा करते हुए एरिया में घुसकर खौफ का माहौल पैदा कर रहा था। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस को सॉल्व किया है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इशारों से बच्ची को धमकी दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। केस को लेकर आगे की जांच में जुटी है पुलिस। वर्ल्ड ट्रैफिक रिपोर्ट में बेंगलुरु नंबर 2 पर ट्रैफिक जाम ने फिर बनाया इंटरनेशनल न्यूज़। बेंगलुरु एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैफिक की वजह से न्यूज़ में छा गया है। नेदरलैंड की कंपनी टॉमटॉम ने अपनी 2025 एनुअल ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बेंगलुरु को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बेंगलुरु में 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 34 मिनट 10 सेकंड लगते थे, जबकि 2025 में ये वक्त बढ़कर 36 मिनट 9 सेकंड हो गया है। मतलब सिर्फ एक साल में 1 मिनट 59 सेकंड की बढ़ोतरी हुई है। शहर में गाड़ियों की एवरेज स्पीड सिर्फ 16.6 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक जाम के मामले में पहला नंबर मैक्सिको सिटी का है, जबकि बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पर है पूरी दुनिया में। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेंगलुरु में ट्रैफिक कंजेशन लेवल 74% है। इंडिया के दूसरे शहरों में पुणे 71%, मुंबई 63%, दिल्ली 60% और कोलकाता 59% कंजेशन के साथ लिस्ट में शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में रोजाना लगभग 1200 से ज़्यादा नए व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ते जा रहा है। शहर में यह रिपोर्ट एक बार फिर शहर के ट्रैफिक और अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग पर सवाल खड़े करती है। बागलकोट में मास्क गैंग का नजारा सीसीटीवी में कैद। रॉड लेकर घुसे चोर, गोल्ड सिल्वर और कैश लेकर फरार होने की जानकारी। बागलकोट शहर में मास्क पहने चोरों की गैंग का खौफ देखने को मिला है। हाथ में रॉड लेकर घरों के बाहर घूमने का नजारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर चेहरे पर मास्क ढके हुए पूरी प्लानिंग के साथ घूम रहे हैं, फिर घर के अंदर रखा कीमती सामान
सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। चोरी के बाद इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी विजुअल्स की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मास्क गैंग को जल्द पकड़ने के लिए तलाश तेज कर दी गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि रात के वक्त सावधान रहे, घर के दरवाजे ठीक से बंद करें और कोई भी अजनबी व्यक्ति की हरकत दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। विदेश से डीके शिव कुमार का राज्य को बड़ा संदेश। दावोस समिट। कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स उत्सुक हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। दावोस सम्मेलन में कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि इन्वेस्टर्स कर्नाटक में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। डीके शिव कुमार ने बताया कि इस ऐतिहासिक ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना उनके लिए खास एक्सपीरियंस रहा है और इस एक्सपीरियंस को राज्य के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात की है और सभी को बेंगलुरु और कर्नाटक आने का निमंत्रण दिया है। डीके शिव कुमार ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार बेहतर शासन, पूरा सहयोग और डेवलपमेंट फ्रेंडली माहौल देगी इन इन्वेस्टर्स को। इस सम्मेलन में डॉक्टर एमबी पाटिल उद्योग मंत्री और हारिस भी शामिल रहे। डीके शिव कुमार ने कहा कि ये उनका पहला साल का एक्सपीरियंस है, जिससे सीख लेकर कर्नाटक को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स ने कर्नाटक को एक अच्छा राज्य बताया है, यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करने पर सहमति जताई है। डीके शिव कुमार ने अंत में कहा कि सरकार का मकसद है कि कर्नाटक हमेशा डेवलपमेंट में पहले नंबर पर रहे। डीजीपी रामचंद्र राव केस मामला। डिपार्टमेंट से इंक्वायरी तेज, वीडियो कलेक्ट, महिला की पहचान की हो रही है कोशिश। डीजीपी रामचंद्र राव से जुड़े रासलीला मामले में डिपार्टमेंट जोरदार इंक्वायरी में जुटा हुआ है। इस जांच की जिम्मेदारी डीजीआई आईजीपी सलीम ने एडीजीपी हितेंद्र के नेतृत्व में दे दी है। एसपी रिशान को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करते हुए सलीम ने आदेश जारी किया है। जांच टीम ने सीसीटीवी वीडियो फुटेज पहले ही कलेक्ट कर ली है। अब टीम का फोकस वीडियो में दिख रही महिला कौन है, इसकी पहचान करना है। मामले को कई एंगल्स और कई पहलुओं से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इंक्वायरी पूरी ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ रही है और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएमटीसी बस में बड़ी लापरवाही। 6 रुपये टिकट के लिए 62,000 फोन पे। ऑनलाइन पेमेंट के दौर में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। बेंगलुरु में बीएमटीसी बस में ऐसा ही एक अजीब मामला सामने आया है, जहां 6 रुपये के टिकट के बदले 62,000 रुपयों का पेमेंट हो गया। ये घटना बनशंकरी से कदरनहल्ली रूट की मार्ग पर दौड़ने वाली बीएमटीसी बस में हुई है। 14 जनवरी को प्रकाश नाम के यात्री टिकट लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे। गलती से टिकट अमाउंट के साथ पासवर्ड भी एंटर हो गया और सेकंड्स में कंफर्मेशन के बाद 62,316 रुपये ट्रांसफर हो गए। मैसेज आते ही गलती का एहसास हुआ यात्री को। तुरंत यात्री ने कंडक्टर पुट्टस्वामी को बताया। कंडक्टर ने बिना घबराहट के डिपो मैनेजर को जानकारी दी और पूरी प्रोसेस फॉलो करते हुए मदद की। तो 2 से 3 दिन के अंदर वेरिफिकेशन के बाद बीएमटीसी ने पूरी रकम वापस लौटाई। यात्री को इस मामले में कंडक्टर की ईमानदारी और जिम्मेदारी की बीएमटीसी अधिकारियों ने तारीफ की है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने उन्हें प्रशंसा पत्र और नगद इनाम देने का भी ऐलान किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।